आप सभी दोस्तों का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 की ये डेफिनेशंस हैं दोनों के दोनों, और इसके अलावा हमें पढ़ना है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। जैसा कि मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूँ, these are very important two definitions of the Companies Act 2013 because the whole application of the act depends upon these two definitions. कोई भी कंपनी लॉ की समस्या आ जाए, कोई भी कंपनी लॉ प्रॉब्लम आ जाए, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि कंसर्न कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब आप देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से आप मेरी बात देखिए। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डिफाइन किया गया है, जबकि कंपनीज, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। जबकि प्राइवेट कंपनी को डिफाइन जब किया गया था बेटा 1956 के एक्ट में, तो वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 35 था। आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ये जो रेड एरिया आपको नजर आ रहा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट 2013 है, और कोरस्पॉन्डिंग 1956 के सेक्शन है आपको राइट हैंड साइड पे। आपके सामने पेज एक टेबल बनाकर दी गई है बेटा। टेबल में आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, सामने आपके स्क्रीन के ऊपर एक टेबल नजर आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड में कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शंस हैं, और राइट हैंड साइड में कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शंस हैं। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड, जब तक मैं आपको राइट हैंड साइड रेफर ना करूं, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को ही रेफर करना है। जब भी मैं कोई सेक्शन पढ़ूंगा, जब तक मैं आपको ये ना बताऊं कि आई एम रीडिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, आप उसे लेफ्ट हैंड साइड से ही पढ़ेंगे। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जहां जहां नए एक्ट में बदलाव हैं, जो जो एक्ट पुराने एक्ट की बातें थी, जो जो नई एक्ट की बातें थी, जहां जहां चेंजेस हैं, वहां वहां आने वाले एग्जाम्स में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं बेटा, मैं आपको बड़े ही प्यार से एक चीज समझा रहा हूं। इस लॉजिक को आप समझ जाओगे, कंपनी लॉ के हमें कभी भी किसी भी लेवल पर आप फेल नहीं करोगे। चाहे आप एलएलबी कर रहे हैं, चाहे आप सीए कर रहे हैं, चाहे आप सीएस कर रहे हैं, चाहे आप सीएमए कर रहे हैं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, इस फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस टेक्निक से पढ़ेंगे, जो ये टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। आपको देखो, दोनों सेक्शंस बता रहा हूं, जहां चेंजेस हैं वहां एग्जाम का क्वेश्चन है। अब जो पहले कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 की डेफिनेशन थी, 2015 में उस डेफिनेशन में चेंज कर दिया, और मिनिमम पेड अप कैपिटल, ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं बेटा आपके स्क्रीन पर, ये अमेंडमेंट करके हटा दिया गया है। तो आइए अब हम बनाएंगे नई डेफिनेशन। क्या है? आइए हम नई डेफिनेशन बनाएंगे कंपनी की बेटा। शाबाश। नई डेफिनेशन क्या होगी? आइए हम नई डेफिनेशन को लिख लें यहाँ पे। शाबाश। क्योंकि पुरानी डेफिनेशन में चेंजेस हो चुके हैं, तो इसलिए चेंजेस हुए हैं, इसी साल हुए हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ नोट करेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 क्या डिफाइन करता है? सर, प्राइवेट कंपनी को ये सेक्शन डिफाइन करता है। तो अमेंडेड डेफिनेशन में आपको बेटा बता रहा हूं। शाबाश। आफ्टर अमेंडमेंट प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या बनती है? आइए नोट करेंगे। मींस अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी ठीक है बेटा, कंपनी विच प्रोवाइड which provides which provides the following conditions through its articles of association। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? मीन्स अ कंपनी विच प्रोवाइड्स द फॉलोइंग कंडीशंस थ्रू इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो नंबर फर्स्ट हम नोट करेंगे बेटा,
तो प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? आप फर्स्ट कीजिए रिस्ट्रिक्ट, restricts the right to transfer, the right to transfer of its shares, of its shares। पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। शाबाश। लिखिए सब सेक्शन 2 क्लोज टू सेक्शन 268 क्लोज टू except in case of one person company। प्राइवेट कंपनी भी दो तरह की आप मान के चलिए, एक तो वन पर्सन कंपनी होगी या फिर एक सिंपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, अगर वन पर्सन कंपनी है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वन पर्सन कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, यानी ओपीसी की बात हम नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट इन वन पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर, limits the number of members to 200। दूसरी बात आपने नोट करी, लेकिन 2 के साथ एक प्रोविसो है, प्रोवाइडेड है। प्रोवाइडेड पढ़ेंगे बेटा, प्रोविसो पढ़ेंगे, दैट वेयर 2 or more members मेंबर की जगह आप यूज कीजिए persons, where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, in a company jointly। they shall for the purpose of this clause, इस क्लोज की जहां तक बात है, be treated as single member। जहां तक इस डेफिनेशन के इस क्लोज का सवाल है तो उसे सिंगल मेंबर माना जाएगा। आइए प्रोवाइडेड फर्दर भी इसको आइए हम समझ लेते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर, शाबाश।
present and past employees, shareholders, present and past employees, shareholder shall not be considered for the purpose of this clause. It shall not be included in the list of members. राइट बेटा, तो आइए इस बात को हम समझते हैं। शाबाश बेटा, एक इसका क्लोज और रह गया है, आइए उसको भी पढ़ लें। थर्ड, तो हमारी डेफिनेशन पूरी हो जाती है। prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. तो देखा आपने बच्चों, सेक्शन को ध्यान से आपने देखना है। आइए इसको डीपली एनालिसिस करेंगे। इसको हम प्राइवेट कंपनी का हमें मीनिंग समझना है सबसे पहले, और यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, 3 कंडीशंस हैं बेटा, तीनों बातें जरूरी हैं। कंडीशंस का मतलब है जरूरी बातें हैं। कहाँ बातें होंगी? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होंगी। एक रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, और दूसरी एक लिमिट है यहाँ पे बेटा, और तीसरी एक प्रोहिबिशन है। ये तीनों बातें जब तक आपके कहाँ होनी चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये तीनों बातें होनी चाहिए। मीन्स अ कंपनी विच प्रोवाइड्स द following conditions through its articles of association. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब बाय रूल्स, यानी वो रूल्स जो कंपनी बनाती है अपनी गवर्नेंस के लिए। कंपनी अपनी गवर्नेंस के लिए कुछ रूल्स बनाती है, तो उन्हें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। तो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी 3 बातें प्रोवाइड करेगी, एक रिस्ट्रिक्शन, एक लिमिट, और तीसरी चीज प्रोवाइड करेगी एक प्रोहिबिशन। आइए इन तीनों बातों को डिटेल में हम पढ़ेंगे। आप सबसे पहले इस अमेंडेड डेफिनेशन को, ये जो अमेंडेड डेफिनेशन है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद जो अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद ये लेटेस्ट डेफिनेशन है बेटा प्राइवेट कंपनी की, जो आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट कर लीजिए, आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं, इसका डिटेल में डीपली एनालिसिस करते हैं।